हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज का पेपर आपका CFM का बहुत बढ़िया गया होगा। चलो देखते हैं कि आज का पेपर सुपर 85 में से कौन कौन से सवाल आए हुए हैं। तो देखते बेटा, आज का जो पेपर है बुक कहाँ से आया। तो सबसे पहले देखते हैं पेपर, अपन देख लेते हैं। ये जो आप आज का पेपर है, अगर मैं पहले नंबर के सवाल की बात करूं तो ये जो शेयर कैपिटल वाला सवाल दिख रहा है आपको, केस स्टडी में जो पहला वाला सवाल है, ये आपके सुपर 85 का सवाल नंबर कौन सा, 28। तो जो सुपर 85 में सवाल नंबर 28 था बेटा, उस सवाल को यहाँ पे पूछ लिया है। और आप देखोगे कि इस सवाल में उसने अमाउंट भी चेंज नहीं करा है। मतलब जो अमाउंट आपके सुपर 85 में दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 28, उसी सवाल को पूछ लिया है। तो आपका, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, ये पहला वाला सवाल जो आपका शेयर कैपिटल वाले चैप्टर से है, इसमें अमाउंट भी चेंज नहीं हुआ है। और ये पूरा का पूरा सवाल आपका कहाँ से उठाया हुआ है बेटा, ये आपके सुपर 85 का क्वेश्चन नंबर 28 है। अगर मैं दूसरे वाले सवाल की बात करूं तो ये सवाल आपका कौन सा है, 2A, ईसॉप वाले चैप्टर का। तो इस सवाल को भी ये आपका सवाल नंबर कौन सा है बेटा, सुपर 85 का 19 वाला। और अगर आप सुपर 85 के 19 वाले सवाल को देखोगे ना, तो इस सवाल में क्या करा है कि आपके सुपर 85 के सवाल को अमाउंट को डबल करा है। तो अगर मैं सुपर 85 में जाऊं और इसके 19 नंबर के सवाल को देखूं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो अमाउंट देके रखे हैं, ये नंबर ऑफ शेयर्स देके रखे हैं 10,000 और 9,500। तो यहाँ पे पेपर में सीधे से अमाउंट को क्या किया है, उसने डबल कर दिया है। तो ये बहुत आसान सा सवाल ईसॉप वाले 1 साल के और 1 साल से कम के वेस्टिंग पीरियड वाले चैप्टर से पूछा हुआ था, ईसॉप वाले चैप्टर से पूछा हुआ था। अगर मैं दूसरे वाले सवाल की बात करूं, 2B की बात करूं, ये आपके डिवेंचर वाले चैप्टर से आया हुआ था, इश्यू ऑफ डिवेंचर का सवाल था। ये भी आपके सुपर 85 के सवाल नंबर 31 के जैसा ही सवाल है, अमाउंट को चेंज करा है। और अगर आप देखोगे कि सुपर 85 का क्वेश्चन नंबर 31 है, उसको एक बार देखते हैं अपन बेटा। ये जो सवाल है, इस सवाल के जैसा ही सवाल आपके इसमें पूछा हुआ था। इसके बाद में अगर बात करूं सवाल नंबर कौन सा बेटा, 2C, तो ये आपके बोनस इशू का सवाल पूछा है। इस सवाल को अगर आप देखोगे, जो वर्क बुक है, वर्क बुक का सवाल नंबर दूसरा है और इसमें केवल अमाउंट को चेंज करा है। जो वर्क बुक में अमाउंट दिया था 1,25,000, उसको आपके पेपर में 1,87,500 को अमाउंट को चेंज करके और उसी सवाल को पूछ लिया है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा किसकी बेटा, 3 ये वाला जो सवाल है, ये सवाल आपका किसका बेटा, ये रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का सवाल है। ये भी आपके सुपर 85 के क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है। तो अगर मैं यहाँ पे सुपर 85 के क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, तो इस 11 नंबर के सवाल को अगर आप देखोगे तो ये भी आपका बढ़िया सा सवाल था, रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स का बेटा। ये देखो, ये सवाल यहाँ पे केवल ये अमाउंट चेंज करा है, बाकी इसके जैसा ही सवाल आपका 3A है, जंपर लिमिटेड वाला सवाल बेटा। तो ये आपका कौन से नंबर का सवाल है, 3A वाला सवाल भी आपका सुपर 85 का क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इधर देखो, एक फोरकास्टिंग वाला जो चैप्टर था, उसका क्वेश्चन नंबर 81, इसमें तो बेटा अमाउंट भी चेंज नहीं है। मतलब फोरकास्टिंग के चैप्टर में ये जो 5 नंबर का सवाल पूछा है, ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट, इसमें तो अमाउंट भी चेंज नहीं है। तो अगर आप देखोगे सुपर 85 का कौन से नंबर का सवाल बेटा, क्वेश्चन नंबर 81, तो 80 नंबर के सवाल को अगर आप देखोगे तो ये आपको बिल्कुल सिमिलर सवाल दिखेगा। मतलब इसमें तो उसने अमाउंट भी चेंज नहीं करा। और ये आपका दिसंबर 23 में पूछा था 5 नंबर का, उसी सवाल को यहाँ पे उसने पूछ लिया है। तो अगर आप देखोगे कि ये आपका कौन से नंबर का सवाल है बेटा, ये है आपका 3B सवाल को भी आपको कहाँ से उसने उठाया है, सुपर 85 अपनी जो बुक है बेटा, सुपर 85 का क्वेश्चन नंबर 81। बिल्कुल अमाउंट भी आपके चेंज नहीं हो रहे हैं, ये आपका सेम डाटा का सवाल पूछ लिया है। अगर मैं इसके बाद
और आगे की सवाल की बात करूं तो ये बहुत आसान सा सवाल, कौन सा सवाल था बेटा, ये आपके रेशो वाले चैप्टर से, डेटर टर्नओवर रेशो या फिर आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड, एक बढ़िया सा सवाल था। ये तो मैंने मॉक में भी दिया था। और आपका सुपर 85 का क्वेश्चन नंबर 65 है, उसको यहाँ पे पूछा हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 65। इधर देखो आप, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करूं, इधर इस सवाल को अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ पे 4 लाख दिया है, तो यहाँ पे उसने 40 लाख कर दिया है, और बस ये अमाउंट, उसने अमाउंट ही केवल चेंज है, और यहाँ तक कि ये 20% आपका कैश रेवेन्यू वाला पार्ट भी उसने चेंज नहीं करा है। तो ये भी आपका सुपर 85 का क्वेश्चन नंबर 65 के जैसा ही है बेटा। और अगर मैं इसके और आगे बात करूं कि सर पेपर में और कौन से सवाल बचे हैं, तो देखो ये आपका एक और सवाल था 4A। ये आपका कितने नंबर का सवाल है बेटा, ये आपका 5 नंबर का सवाल है। ये था किसका, बायबैक का। तो बायबैक का जो सवाल पूछा है ये भी आपके सुपर 85 में मैंने दे दिया था। तो सुपर 85 का क्वेश्चन नंबर 53 की बात करोगे तो एक बार क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते बेटा। इस क्वेश्चन नंबर 53 में ये जो आपका बायबैक वाला सवाल है ये भी बिल्कुल बढ़िया सा सवाल था, रिवीजन में भी करा हुआ था, सब जगह अपन ने अच्छे से करा था बेटा। तो इस सवाल में उसने क्या चेंज करा है, यहां से ये पूरा पार्ट उसने पूछा हुआ है, ये जो 2-3 लाइनें और जो उसने लिखी हुई हैं बेटा, इसको हटा के और यहां तक का पूरा सवाल अगर आप देखोगे कॉपी पेस्ट करा हुआ है, यहां तक पूरा का पूरा सवाल कॉपी पेस्ट करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, और इसमें अगर आप देखोगे तो केवल डाटा को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। यहाँ पे जो अमाउंट आपको दे के रखे हैं उस अमाउंट को यहाँ पे क्या कर दिया है, उसने डबल कर दिया है। और ये इसके बाद वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, इसको क्या कर दिया है, हटा दिया है। ऐसा एक आपका क्वेश्चन नंबर जो 4A है ये भी आपके सुपर 85 का क्वेश्चन नंबर 53 था। और अगर 4B की बात करूं तो मैं स्टार्टिंग से, मैंने मॉक टेस्ट में भी आपको बोला था कि इस बार जो आपका कैश फ्लो में सवाल आने वाला है वो कौन सी मेथड से आने वाला था बेटा, डायरेक्ट मेथड से। क्योंकि दिसंबर 23 में डायरेक्ट मेथड का सवाल आया था, उसके बाद से जो भी आपके 2-3 अटेम्प्ट हुए हैं उन सारे अटेम्प्ट में क्या पूछा हुआ है, इनडायरेक्ट मेथड। तो ये तो डायरेक्ट मेथड का ही अपन ने मॉक टेस्ट में भी, अगर आप देखोगे तो मॉक टेस्ट में भी मैंने डायरेक्ट मेथड का ही सवाल आपको दिया था। लास्ट वाला सवाल है, ये भी आपके 5 नंबर का सवाल। ये कौन सा सवाल है बेटा, ये आपके डिबेंचर वाले, ये आपके शेयर्स वाले चैप्टर में नॉन कैश कंसिडरेशन का। तो ये भी आपका बिल्कुल सरल सा सवाल है। और आप अगर सुपर 85 देखोगे तो उसका क्वेश्चन नंबर 39 आपके इसके जैसा ही सवाल है, पूरा का पूरा डिबेंचर वाले चैप्टर में भी आपने ये आपका नॉन कैश कंसिडरेशन का एसेट परचेज का सवाल करा हुआ है अच्छे से। तो आप देखोगे बेटा ये सुपर 85 जो है, जो मैं बच्चों को बोलता हूं कि पेपर के टाइम पे आपको बहुत कम टाइम में तैयारी कैसे करनी है, तो ये महज केवल 25 पेज की एक छोटी सी बुक थी जिसमें मैंने क्वेश्चंस कहाँ से लिए थे बेटा, जो आपका ICSI का मॉड्यूल है उसकी सप्लीमेंट इशू करती है, और पास्ट पेपर, तीनों सोर्स से मैंने क्वेश्चंस उठाए थे और इसकी एक 25 पेज की जो बुक बनाई थी। तो आप देखोगे बेटा कि आपके अधिकतर जो सवाल हैं वो कहाँ से पूछे, अधिकतर क्या, आप देखोगे कि सारे के सारे सवाल, 1-2 सवाल की अगर मैं बात करूं कि उनको छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा पेपर आपका कहाँ से पूछा हुआ है बेटा, सुपर 85 से। सुपर 85 से। तो मुझे लगता है कि आप सब बच्चों ने बेटा पेपर बहुत बढ़िया करा होगा अकाउंटेंसी का। तो अब आपके पेपर भी खत्म हो गए हैं, तो अब अच्छे से बेटा एंजॉय करो, अभी तो ज़्यादा सोचना ही नहीं आपको। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।